अमर ज्योति रहे अमर जग, मुखरित होए विशाल। प्रगटे पंचम रूप में श्री सद्गुरु दाता दयाल। परम पुरुष पूर्ण धनी, शरणागति प्रतिपाल। एक ही कृपा दृष्टि से सेवक करें निहाल। दिव्य विभूतियाँ दिव्य लोक से दिव्य स्वरूप को धारण करके दिव्यतम कार्य करने के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित होती हैं। उनका अलौकिक आलोक भास्कर की भांति सर्वव्यापी नवजीवन प्रदान करने वाला होता है। उसी अलौकिक आभा को लिए हुए दिव्य आनंद संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए, युग युगांतरों तक भक्ति का दिव्य प्रकाश फैलाने के लिए इस संप्रदाय के प्राण बनकर अवतरित हुए हमारे हृदय सम्राट सर्वजन हितैषी प्रभु श्री श्री 108 श्री स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी महाराज जी पंचम पातशाही जी भगवान। आप 20 सितंबर सन 1926 को अश्विन शुक्ल त्रयोदशी संवत 1983 सोमवार के शुभ दिन संध्या समय ग्राम रायपुर कला तहसील अजनाला जिला अमृतसर में अवतरित हुए। पूज्य श्री अर्जुन दास जी को आपके पिताजी और पूज्य माता ज्ञान देवी जी को आपकी माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके शुभ भाल पर श्री चरण कमलों व कर कमलों में विलक्षण रेखाओं का समन्वय ही अवतारिक होने का साक्षात प्रमाण है। आपको पाकर के सेतिया वंश और पंजाब की भूमि धन्य हो गई। आपके पूज्य पिताजी को आपके शुभ जन्म से पहले किसी ज्योतिषी ने कहा था, लाला जी आपके घर दिव्य गुण संपन्न महापुरुष का जन्म होगा। जन्म के पश्चात जब आपके पिताजी ने जन्म कुंडली बनवाई तो आपका शुभ नाम उसमें श्री साधु राम जी लिखा गया। उसी समय ही आपके पूज्य माताजी व पिताजी दिल में सोचने लगे, हो सकता है ज्योतिषी की वाणी सत्य साबित हो। और कभी कभी चमत्कार देखकर पूर्ण विश्वास भी हो जाता था कि ये वास्तव में ही महापुरुष हैं। परंतु आपकी प्रबल माया उन्हें सब कुछ भुला देती। आपके पिताजी ने सोचा कहीं यह नाम यथार्थ ही सिद्ध न हो जाए, अतः उन्होंने आपका नाम बदलकर श्री राम प्रकाश जी रख दिया। यही नाम अन्य संबंधियों में भी प्रचलित हुआ। आपके जन्म के पश्चात आपके पिताजी को दुनिया से उपरामता हो गई। वे हरिद्वार में एकांत वातावरण में रहने लगे। कभी कभी घर वालों के आग्रह पर वे घर आ जाते, अधिकांश समय वहीं पर ही बिताते। यहाँ उन्होंने साधु वेश भी धारण कर लिया। आप बचपन से ही सौम्य प्रवृत्ति, साधु सेवी और एकांत वातावरण में प्रसन्न रहते थे। आपको दिव्य आनंद की अनुभूति तो आंतरिक रूप से प्राप्त थी, परंतु लोक मर्यादा के अनुसार लौकिक शिक्षा ग्रहण करना, शिष्य रूप में सद्गुरु से नाम दीक्षा प्राप्त करना, शरणागति, गुरु आज्ञा पालन आदि नियमों को भी पूर्ण रूप से संपन्न किया। आप एक बार चैत्र मास की संक्रांति मार्च 1941 में संतों के दर्शन के लिए जा रहे थे। मार्ग में आप बदोमली गांव में एक मित्र के घर ठहरे। उसने कहा कि आज हमको श्री संत आश्रम पर जाना है। आप भी उसके साथ रवाना हुए और गंधोवाल संत आश्रम पर पहुँचे। नियत ने ऐसा संयोग बनाया कि गंधोवाल में उच्च कोटि की भक्ति भावनाओं से संपन्न महात्मा दयानंद जी व महात्मा श्रद्धा आनंद जी श्री आनंदपुर दरबार की ओर से सत्संग सेवा प्रचार का कार्य कर रहे थे। आपने उनकी संगत में अपूर्व शांति तथा आनंद का अनुभव किया तथा 15 वर्ष की आयु में उनसे नाम दीक्षा प्राप्त की। अब आप हर संक्रांति को गंधोवाल आश्रम में जाकर अपने भक्तिपूर्ण स्वभाव से सेवा करने लगे। सन 1942 में
बैसाखी के शुभ पर्व पर आप श्री आनंदपुर में श्री दर्शनों के लिए पहुँचे। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी श्री तीसरी पातशाही जी के दर्शन करते ही आपको आत्मा अनुभूत हुई और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा दृष्टि करते हुए आपको अपने समीप बैठाया और विधिवत नाम अभ्यास की युक्ति बतलाई। इसके पश्चात जब आप रायपुर लौटे तो हर संक्रांति पर तथा जब भी पाठशालाएं की छुट्टी होती तब सेवा की उमंग लिए गंधोवाल आश्रम पर पहुंच जाते और हित चित्त से सेवा करके नियम पूर्वक अभ्यास करते। श्री दर्शन करने की चाह आपको आंतरिक रूप से विह्वल बनाए रखती। आपने लौकिक शिक्षा हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में प्राप्त की। सन 1944 में आपने मैट्रिक पास कर ली। बाहरी कार्य व्यवहार करते हुए भी आप आत्मा अनुभूति के लिए विह्वल रहते हैं। प्रथम आप 1 वर्ष में 1 बार, पुनः 2 बार, इस प्रकार हर पर्व पर श्री आनंदपुर आने लगे। आपका दिल दुनिया के कार्य व्यवहार से उपराम होता जा रहा था। आप जब भी श्री आनंदपुर में आते तो एक पर्व से दूसरे पर्व तक, कभी 2-2 पर्व भी यहाँ सेवा में व्यतीत कर देते। आपके हृदय में शरणागत होने की लगन होने लगी, किंतु घर में जब सब भाई बहनों से आयु में छोटे होने के कारण आपसे सब स्नेह करते थे। वे ये नहीं चाहते थे कि आप इतना ऐश्वर्य छोड़ करके साधु बन जाएं। उनका जहाँ तक प्रयत्न था वह यही था कि आप घर पर रहकर ही भक्ति करें। आपके पिताजी को तो पहले से ही संसार से उपरामता थी और वैराग्य, त्याग एवं एकांत व्रत के कारण वे हरिद्वार में साधु बन गए थे। श्री आनंदपुर में भी अनन्य श्रद्धा और प्रेम से श्री दर्शन के लिए आते थे। आपके बड़े भाई साहब भक्त अमरनाथ जी जो कलकत्ता में रहते थे, उन्होंने देश विभाजन होने पर आपको कलकत्ता में बुला लिया और दुकान का कार्य करने के लिए विवश किया। सन 1947 से 1953 तक आप कलकत्ता में दुकान का कार्य करते रहे। इसी मध्य आप कई बार श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर में आए और 2-3 बार श्री चरणों में शरणागत के लिए विनय की। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने फरमाया कि श्री आनंदपुर तो आपका ही है, अभी कुछ समय बाहर रहकर ही सेवा करो। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर आपने ऐसा ही किया। सन 1953 की बैसाखी के शुभ पर्व पर जब आप श्री दर्शन के लिए आए तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में विनय की कि प्रभु अब बाहर बिल्कुल ही मन नहीं लगता, अतः श्री चरणों में स्थायी निवास करने की आज्ञा प्रदान कीजिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपकी तीव्र लगन और अटूट श्रद्धा से पूर्ण इस विनय को स्वीकार कर लिया। आप श्री आज्ञा अनुसार पुनः कुछ कार्य व्यवहार करने के लिए कलकत्ता गए और शीघ्र ही दुकान का कार्य पूरा किया। आपसे अत्यधिक स्नेह के कारण सब घर वाले आपको घर में रहकर ही भक्ति करने के लिए विवश करने लगे, किंतु आप परिवार वालों के बंधन में कहाँ फंसने वाले थे। आप जिस उद्देश्य के लिए प्रकट हुए थे उसी मग पर दृढ़ निष्ठा से अपने पग आगे बढ़ाने लगे। आए हैं धुरधाम से जो लेकर संदेश परमार्थ का, वे घट में ही सब जानत हैं, ये खेल बना सब स्वार्थ का। नहीं किसी के बंधन में बंधते, देते हैं ज्ञान यथार्थ का। अवतार धरें उपकारक बन, है पाठ पढ़ा निस्वार्थ का। बढ़ते हैं अपने पथ पर ही और सदा लक्ष्य पर ध्यान धरें, फिर उनकी उपमा का कोई किस जुबां से कैसे बखान करें। आप पुनः श्री आनंदपुर में लौट आए और 4 जून सन 1953 को श्री चरणों में विनय करके सर्वस्व समर्पण कर शरणागत हो गए। कुछ समय पश्चात आपके पिताजी श्री दर्शनों के लिए श्री आनंदपुर आए। उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में विनय की, प्रभु ये तो धन धान्य ऐश्वर्य संपदा सब कुछ छोड़ करके फकीर बन गया है। श्री वचन हुए कि हमने तो इन्हें सभी संपदाओं का मालिक बना दिया है। इस रहस्य को उस समय किसकी इतनी बुद्धि थी जो समझ पाता।
केवल एक लीला का रूप समझकर इस रहस्य पर विचार ही न किया तो जो श्री वचनानुसार आज सब पर प्रकट है। श्री आनंदपुर में शरणागत होकर आप श्री दरबार की सेवा हित चित से करने लगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने अपनी निजी मौज अनुसार 2 सितंबर 1956 रविवार के शुभ दिन आपको साधु भेष प्रदान कर आपका शुभ नाम श्री स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी रखा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उस दिन अत्यंत प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि आने वाले समय में आपको ही श्री दरबार की सेवा के महान कार्य की जिम्मेदारी संभालनी है। इस प्रकार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी तथा श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी के समय में आपने सेवा में कर्तव्यनिष्ठता का साक्षात प्रमाण दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी ने आपने आत्मस्वरूप कर्मवीर से सुको पा करके आपकी रूहानी शक्ति की दात निज स्वरूप में लीन होने से कुछ समय पहले ही आपको समर्पित कर दी और स्वयं निश्चिंत हो गए। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी की श्री आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए दिनांक 10 जून सन 1970 28 ज्येष्ठ संवत 2027 बुधवार के शुभ दिन श्री 108 श्री स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी महाराज जी पंचम पातशाही जी के स्वरूप में रूहानी राज सिंहासन पर विराजमान हुए। सब महात्मा बाइयाँ व सब संगत ने मिलकर के आपके शुभ्र भाल पर केसर का तिलक लगाया। इसके पश्चात श्री आरती उतारी गई और प्रसाद बांटा गया। उसी दिन ही श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी की पुण्य स्मृत में शुभ भंडारा किया गया। आनंद शांति सर्व गुणों के आगाज श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी इस संप्रदाय के उन्नायक बन के परमात्मा की दिव्य करुणों का आलोक सर्वसाधारण तक पहुँचाने में संलग्न हो गए हैं। आपके तेजों में स्वरूप की विलक्षणता तथा एक ही मधुमय दृष्टि जन मन को आकर्षित कर देती थी। महापुरुषों की महिमा को लेखनीबद्ध करना सूर्य को दीपक दिखाना है। यहाँ पर तो अनंतता की एक तरंग के रूप में इसकी झलकी प्रस्तुत की गई है। आप अथक परिश्रम उत्साह से परमार्थिक लाभ प्रदान कर सर्वसाधारण को कृतार्थ कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।